Assalamu alaikum beta. Today we are discussing sign of exclamation. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बारे में बताया था कि एक्सक्लेमेशन जो है एक्सक्लेम से डिराइव किया गया, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। फिर पहला पॉइंट ये था कि इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। फॉर एग्जाम्पल देखें, a loss, we lost the game yesterday. Loss, we lost the game yesterday. अब देखें बेटा, अब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको चलो इंटरेस्टिंग एक गुफ्तगू करने के लिए देखें, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें देखें जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बेटा नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। कैसे एक्सक्लेमेटरी बनता है देखें, अगर हम इस स्टेटमेंट को अलहदा कर दें तो देखें, ये हमारे पास लफ्ज है एक एलॉस। इस लफ्ज एलॉस को, इस वर्ड एलॉस को हम ग्रामेटिकली तौर पर कहते हैं इंटरजेक्शन। ये बेटा है इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। इस वर्ड ने असल में हमारी फीलिंग्स कम्युनिकेट की, एक्सप्रेस की हमारी फीलिंग्स इस वर्ड ने। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वर्ड जो है देखें, ये फीलिंग्स कन्वे करने के लिए यूज हो रहा है। वी कैन नॉट ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू एनी लैंग्वेज एलॉस बिकॉज इट जस्ट कन्वेज और फीलिंग्स कन्वे करने के लिए हमने ये लफ्ज यूज किया। अब ये जो बेटा, अगर ये स्टेटमेंट आप देखें, वी लॉस्ट द गेम यस्टरडे, अगर मैं इस लफ्ज को हटा दूं, सपोज आई इरेज दिस वर्ड a loss from here, तो अब ये सेंटेंस क्या रह जाएगा? We lost the game yesterday। तो बेटा बताएंगे आप मुझे कि what type of sentence it is? It is an affirmative sentence, or you may say declarative sentence। affirmative sentence, ये असल में जो हमने we lost the game yesterday लिखा, ये असल में हमें इस एलॉस को एक्सप्लेन कर रहा है। वी लॉस्ट द गेम, कि हमने एलॉस क्यों कहा, वाई वी यूज दिस वर्ड एलॉस। द रीजन ऑफ एलॉस इज दिस, दैट वी लॉस्ट द गेम यस्टरडे। तो इट मीन्स दैट दिस सेंटेंस गिव्स अस द रीजन ऑफ आवर एक्सक्लेमेशन। तो exclamatory sentence basically has 3 parts. Number 1, we have to put interjection in the sentence, and in order to convey our feelings we put sign of exclamation, and third one is we use a statement to explain the reason of our feelings। तो हमारी feelings की जो reason है वो देने के लिए हम ये statement दे रहे हैं। तो ये 3 पार्ट्स से, ये 3 पार्ट्स मिलाकर क्या बनता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बात ज़हन में रखेंगे। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो अब हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने बताया कि जॉय, सॉरो और वंडर की फीलिंग्स। देखें वो, you have
shown such an outstanding result। तो जिस जगह पर, बेटा ये बात जहन में रखें, जिस जगह पर फीलिंग्स होंगी, जिस जगह पर एक्सक्लेमेशन होगी, उसी जगह पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। अब देखें, एक्सक्लेमेशन इस जगह पर है, वाओ के बाद, वाओ, हमने यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये स्टेटमेंट असल में हमारी इस एक्सक्लेमेशन को वेरीफाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि वाई वी आर एक्सक्लेमिंग, वाई वी आर अटरिंग दिस वर्ड, वी आर अटरिंग दिस वर्ड बिकॉज वी हैव शोन दिस परफॉर्मेंस। अब एक सेंटेंस ये है, देखें, व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ डार्क नाइट। अब ये पूरे सेंटेंस के बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि दिस होल सेंटेंस एक्सप्रेसेस और फीलिंग्स ऑफ वंडर। ओह, हम ऐसे भी कहते हैं, ओह अ टाइगर, ओह अ टाइगर। तो यहां पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो ये बेटा पहला इसका यूज हो गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शोज सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। सेकंड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड टू शो विश, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर किंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मेरी विश है, काश मैं बादशाह होता। तो ये हमने वर, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने आई के साथ वर क्यों लगाया। हमेशा बेटा ये जहन में रखें, जब भी हम विश करेंगे, हमारी विश होगी कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी विश होगी, तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर लगाते हैं या हैड बीन। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वुड दैट वी हैड बीन ऑनेस्ट, काश हम ईमानदार होते, विश है। वुड दैट शी वर देयर, काश वो वहां होती। तो ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश, एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस विश we put sign of exclamation at the end of a sentence. Second point is this. Third point is this. Sign of exclamation is used after optative sentences. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मींस बेटा दुआया जुमले, जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस दुआया जुमले। जैसे मैं कहता हूं, बेटा देखें, मे यू रिकवर सून, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे Allah grant you success, ठीक है। तो these are optative sentences। तो optative sentences के आखिर में भी बेटा हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ठीक। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ वन,
Sign of exclamation is used to put stress upon a certain word in your speech or conversation. आप अपनी गुफ्तगू में किसी भी लफ्ज पर एक स्ट्रेस डालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखें, ओ किंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पार्डन मी. पार्डन का मतलब बेटा माफी देना. ओ किंग पार्डन मी, तो ओ किंग हम एड्रेस कर रहे हैं, तो हम इस लफ्ज पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं. तो इस लफ्ज पर स्ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं. और अगर आप देखें ना, तो यहां पर भी अगर गौर करें तो यहां पर भी हमारी फीलिंग्स ही मौजूद हैं कि हम किसी बात पर नदामत का एहसास कर रहे हैं, अफसुर्दगी का एहसास कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं. ठीक है, दीज आर द 4 मेजर यूज. एक और यूज आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर those sentences which demand immediate response, जिसमें आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत हो या इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो. बेटा ऐसे छोटे छोटे जुमले हों जिनमें आपकी फीलिंग्स भी मौजूद होंगी, आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं फॉर विदाउट एनी डिले, विदाउट इवन अ सिंगल मोमेंट्स डिले, इतना भी डिले नहीं चाहते आप, फौरन. फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं जुमले लिखता हूं, हरी अप, डोंट स्टॉप, get away, the wall is going to fall down. अब देखें बेटा, इस सेंटेंस में मैंने कितने सेंटेंस लिखे, हरी अप, डोंट स्टॉप, गेट अवे. अब अगर आप ये देखें, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, मुकम्मल जुमले हैं ये. द वॉल इज गोइंग टू फॉल डाउन, ये आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं. लेकिन आप देखें, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर्स में सेमीकोलन के बारे में बताया था कि रिलेशन शो करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं. हम यहां सेमीकोलन नहीं लगा सकते. क्यों? अगर आप देखें, रिलेशन है बेशक इनमें, लेकिन आप देखें ये जुमले किस वक्त बोले जा रहे हैं कि आपके सामने एक कोई दीवार गिरने वाली है, हादसा होने वाला है, और कोई शख्स उसके नीचे खड़ा है और आप उसको इंटीमेट कर रहे हैं, आप फौरन चाह रहे हैं कि वो वहां से हटे. तो असल में देखें, हम क्यों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे इस सेंटेंस में, इन तमाम सेंटेंसेस में फीलिंग्स ऑफ फियर हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं फौरन उस बंदे को वहां से हटाऊं या वो वहां से मूव करे. इसलिए मैंने यहां पर अपनी फीलिंग्स ऑफ फियर को कन्वे करने के लिए यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. हालांकि मैंने आपको बताया सेमीकोलन भी लगा सकते थे, लेकिन नेचर ऑफ द सेंटेंस ये है, नेचर ऑफ द सेंटेंस डिमांड करती है कि इमीडिएट एक्शन. और फिर मैंने आपको बताया यहां पर आपकी फीलिंग्स भी मौजूद हैं. कौन सी फीलिंग्स ऑफ फियर, कि जो बंदा ये जुमले बोल रहा है वो चाहता है कि आप फौरन यहां से हटें, आप फौरन यहां से मूव करें. इसलिए फीलिंग्स ऑफ फियर को कन्वे करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. यहां पर भी बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, यहां पर भी, इस जगह पर भी. ये 3 जगहों पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहां पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे. तो बेटा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के 5 पॉइंट्स हैं. दीज आर 5 पॉइंट्स
मेजर पॉइंट्स, मैं लेट अस रिपीट इट। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। सेकंड पॉइंट इज दैट exclamation mark is used to express wish. Third point is that exclamation mark is used at the end of optative sentences. Fourth point is that exclamation mark is used after a word in order to put a stress upon it. And fifth point is that one in which we put sign of exclamation in order to get immediate response from the person, एक शख्स से immediate response लेने के लिए। अब बेटा हमारा एक बड़ा अहम टॉपिक शुरू होने लगा है एपोस्ट्रॉफी का, कि एपोस्ट्रॉफी, हाउ टू पुट एपोस्ट्रॉफी इन और रिटन इंग्लिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पॉइंट्स भी काफ़ी सारे होंगे बेटा, आप इसे समझेंगे तवज्जो के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, देखें एपोस्ट्रॉफी, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एपोस्ट्रॉफी यहां ऊपर लगाई जाती है लेटर के साथ। देखें बेटा, सबसे पहले बहुत से लोग ये समझते हैं कि एपोस्ट्रॉफी जस्ट पोजेशन शो करने के लिए यूज होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एपोस्ट्रॉफी के यूजेस कितने हैं, उसके बाद मैं उन यूजेस के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं इन पॉइंट्स को मैं इस तरह लिखूंगा, देखें पहले पॉइंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पहला यूज, इसके मैं अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, वी विल डिस्कस इट्स पॉइंट्स इन डिटेल आफ्टर दिस। सेकंड पॉइंट, सेकंड यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड फॉर ओमिशन। ओमिशन के लिए यूज की जाती है। ओमिशन का मतलब होता है बेटा हज़फ करना, किसी चीज को निकाल देना। ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज है इसका। जब मैं इस पॉइंट की तरफ आऊंगा फिर आपको बताऊंगा, आपकी बुक्स में इसकी भरमार है। बेपना यूज है और मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम बेपना यूज करते हैं। तीसरा इस्तेमाल, सी, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू फॉर्म प्लूरल्स of letters and figures। लेटर्स और फिगर्स की प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। बेटा ये तीन मेजर यूजेस हैं एपोस्ट्रॉफी के, तीन तरीकों से यूज की जाती है एपोस्ट्रॉफी। तो पहला यूज मैंने आपको बताया, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। Second point is apostrophe is used for omission. Apostrophe is used to form plurals of letters and figures. अब हम सबसे पहले बेटा हम शुरू स्टार्ट करेंगे apostrophe is used to show possession। तो इसके उसूलों के लिए मैं अब देखें नंबरिंग ऐसे करूंगा, मैं लिखूंगा बेटा A1। A1 मीन्स कि इस टॉपिक के तहत उसूल लिखे जा रहे हैं। जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो इस टॉपिक के तहत उसूल होंगे। तो हम A1, इट मींस हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 A1 हम बात करेंगे, देखें सिंगुलर nouns विदाउट एस। ऐसे सिंगुलर नाउन जो एस के बगैर इस्तेमाल हो, उनकी अपॉस्ट्रॉफी हम कैसे यूज लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स की मैं बात कर रहा हूं,
ऐसे सिंगुलर नाउन जिनका इख्तिताम एस पर ना हो। देखें, बॉय बिलफर्स, ये सिंगुलर है बॉय। देखें, बॉय के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, बॉयज बुक्स। क्या मतलब हुआ बेटा? लड़के की किताबें। टीचर अपॉस्ट्रोफी एस, टीचर्स एडवाइस, टीचर की नसीहत। ठीक हो गया? ये बेटा टीचर जो है सिंगुलर है। हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं कॉलेज की तरफ से या स्कूल्स की तरफ से, उसमें देखें बेटा अगर ऐसे लिखा हो पेरेंट्स, देखें जरा, सब बच्चे गौर करेंगे बेटा, सब लोग गौर करेंगे तवज्जो के साथ। मैंने यहां पर लिखा पेरेंट, टी के बाद मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाई, फिर मैंने लिखा है एस। इसका मतलब है, इस पेरेंट्स का मतलब यह होगा कि वालिद या वालदा में से कोई एक, दोनों नहीं। आपकी टर्मिनल रिपोर्ट्स पर, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पर लिखा होता है पेरेंट्स सिग्नेचर। तो इस पेरेंट्स सिग्नेचर का क्या मतलब है कि वालिद या वालदा के दस्तखत आपने करवाने हैं, ठीक है, साइंस उनके करवाने हैं। ये तो है बेटा सिंगुलर नाउन विदाउट एस। इसी के नीचे मैं लिखता हूं, देखें A2 मैं बता रहा हूं। A2 क्या हुआ कि इसी से रिलेटेड पोजेशन के हवाले से सेकंड रूल, सिंगुलर नाउन्स विद एस, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनका एस पर इख्तिताम होता हो, ठीक है, उनके अपॉस्ट्रोफी हम कैसे लगाएंगे? देखें, इसके बारे में 2 ओपिनियंस हैं। देखें, फर्स्ट ओपिनियन इज दैट कीट्स, ये देखें एस पर इख्तिताम हो रहा है, कीट्स पोइट का नाम है, तो हम यहां पर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एक और एस नहीं लगाएंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट ओपिनियन दे रहा हूं। कीट्स पोएट्री, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि कीट्स में जब लिखूंगा एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा, एक और एस नहीं लगाऊंगा। मैं लिखूंगा चिप्स, अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा, एक और एस नहीं लगाऊंगा। चिप्स कैरेक्टर, ये तो है एक ओपिनियन, और बेहतर भी, मैं इसी को ज़्यादा फॉलो करता हूं। लेकिन बाज़ लोग एक राय और रखते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें ये कीट्स और चिप्स जो हैं मोनोसिलिबिक वर्ड हैं। तो जो सेकंड ओपिनियन लोग रखते हैं वो ये कहते हैं कि जो मोनोसिलिबिक वर्ड्स होते हैं उनके बाद एक और एस अगर लगा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस इट मीन्स कि अगर आप इस कीट्स को बेटा ऐसे लिख दें कीट्सिस, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई, उसकी रीजन क्या है? बिकॉज इट इज अ मोनोसिलिबिक वर्ड। अगर आप इसको ऐसे लिख दें चिप्सिस, ऐसे लिख दें, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज अ मोनोसिलिबिक वर्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन आई प्रिफर दिस वन, थर्ड वन, A3 बेटा, प्लूरल नाउन्स विद एस, ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका इख्तिताम एस पर होता हो। जैसे देखें इसके पैरेलल मैं लिख रहा हूं, ये देखें मैंने बॉयज लिखा था, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बॉयज, तो प्लूरल जो वर्ड होता है ना, इसका एस पर इख्तिताम हुआ। अब इसके साथ तो एक और एस लगाने की गुंजाइश ही नहीं बनती। ये ऐसे ही लिखेंगे बॉयज बुक्स। देखें टीचर्स एस के बाद, एडवाइस असातिज़ा की नसीहत, पेरेंट्स
एस के बाद सिग्नेचर। अब इधर देखें जरा बेटा, गौर करेंगे, ये बॉय को देखें, बॉय अपोस्ट्रोफी एस, ये सिंगुलर है, बॉय के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगाई, ये प्लूरल है, यहां हमने एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एक और एस नहीं लगाएंगे। इधर देखें आप, टीचर अपोस्ट्रोफी एस, यहां टीचर्स एस के बाद अपोस्ट्रोफी, ये प्लूरल बन गया। यहां पेरेंट अपोस्ट्रोफी पेरेंट के बाद है, फिर एस है, यहां हमने एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी, ये प्लूरल बन गया। वालिदैन के दस्तखत, ठीक है, पेरेंट सिग्नेचर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स विदाउट एस। ऐसे भी प्लूरल नाउन होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगता, उनकी अपोस्ट्रोफी कैसे लगेगी? उनकी अपोस्ट्रोफी बिल्कुल बेटा एस इसी पैटर्न पर लगेगी जो आपने ये पहला पॉइंट पढ़ा। आपने वो वर्ड लिखना है और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। देखें, जैसे हम लिखते हैं मेंस रोम, अब ये देखें मेन जो है ये क्या है बेटा, ये प्लूरल है लेकिन इसके साथ एस नहीं है, ठीक है। ऑक्सन, ऑक्स की प्लूरल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सन्स लेग्स, ठीक हो गए। तो जो प्लूरल वर्ड हैं देखें, जैसे विमेंस रोम, ये विमेन भी प्लूरल वर्ड है। तो जो प्लूरल वर्ड्स हैं, ऐसे प्लूरल वर्ड्स जिनका इख्तिताम एस पर नहीं होता, वी शुड ट्रीट देम जस्ट लाइक दीज वर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वी शुड ट्रीट देम जस्ट लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज। तो ये बेटा हमारे नाउन्स की जो अभी हमारी ये चल रहा है, मैं पहला पॉइंट लेकर आपको चल रहा हूं कि अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। अभी सिर्फ हमने नाउन्स की ये 4 पोजेशन शुरू की, लिखी। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है, हमने इसके अभी और भी मजीद रूल्स हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पोजेशन के रूल्स को इसी को लेकर आगे चलेंगे। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये टॉपिक और समझ भी आई होगी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।